Okay, beta. Now open exercise 1.1 of NCRT. So I will be discussing that first. See, NCRT NCRT exercise 1.1. The first question is, using Euclid division algorithm, we have to find the HCF 135 and 225. ये हो जाएगा भाई? Please tell me. बोलो भाई. Yes, sir. एक क्वेश्चन स्टेप लिख के मैं दिखा देता हूँ. और थर्ड वन इज 867 and 255. ये तीन पार्ट है. सो आई एम सॉल्विंग सेकंड वन. बताओ जरा क्या आएगा इसका HCF सेकंड वाले का. ट्राई किया किसी ने भाई? बताओ. हाँ जी बेटा. 196 से डिवाइड करेंगे इसको. 38220 को कितने पे जाएगा भाई? प्लीज टेल मी. पहले 1 पे जाएगा. हाँ जी. कितना आ जाएगा? प्लीज टेल मी. आप लोगों ने, मुझे लगता है किसी ने एनसीईआरटी सोल्व करी नहीं है भाई. हाँ जी. प्लीज टेल मी. हाँ जी. कितना आ रहा है भाई? यहाँ से 186 आ रहा है. हाँ जी. ओके. फिर ये कितने में जाएगा इसके बाद? बताओ जरा. हाँ जी. है 9 पे जाएगा ना? तो कितना बच जाएगा भाई? बताओ जरा. प्लीज टेल मी. 196 इंटू 9 आपका कितना आता है भाई? 1764. अब कितना आएगा यहाँ से भाई? माइनस करो. 1862. अब कितने पे जाएगा ये? 5 पे चला जाएगा. हाँ जी. प्लीज टेल मी. तो इसका तो HCF साफ साफ दिख रहा है 196 ही है. हाँ जी. Yes, sir. तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो HCF वाले तो कर लोगे भाई क्वेश्चन? हाँ जी. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन मैं स्टेट कर रहा हूँ क्या है. कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. बताओगे कैसे करेंगे भाई? हाँ जी. क्या करेंगे? यूक्लिड लेमा में आप क्या करेंगे बेटा? यू टेक लेट ए बी एनी इंटीजर और इसको किससे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर दे भाई. हाँ जी. Yes, sir. तो यहाँ आपका कोशेंट आएगा और यहाँ रिमाइंडर आएगा. तो अब आप इस ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 6q प्लस आर. और आर पे क्या कंडीशन आएगी आप बताइए जरा. आर क्या क्या वैल्यू ले सकता? अगर आर 0 है तो ए 6q है. अगर आर 1 है तो ए क्या आएगा? 6q प्लस 1. प्लीज टेल मी. Yes, sir. अगर आर 2 है तो ए आपका 6q प्लस 2 आएगा. अगर आर 3 है
तो ए आपका 6 क्यू प्लस 3 आएगा, और अगर आर 4 है तो ए 6 क्यू प्लस 4 आएगा, और अगर आर 5 है तो 6 क्यू प्लस 5। तो आउट ऑफ दिस आपके ऑड इंटीजर कौन कौन से, ये 1 2 एंड 3। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. So you can say that any odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। क्लियर है भाई सबको ये? प्लीज टेल मी। कृषिव एंड चिरायु। हाँ जी, ओके सिंपल है यार ऐसा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं डील कर चुका हूँ। देखिएगा अब आगे। थर्ड क्वेश्चन है, क्या सबके पास अपनी एनसीईआरटी बुक है भाई साथ में? प्लीज टेल मी। यस सर। या मैं क्रॉप करूं? No, sir, we have. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी continent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of columns, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, अब पता नहीं कितनी कॉलम ये चाह रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यार अगर मान लीजिए आपके टोटल कितने आर्मी ये सोल्जर्स है, कितने मेंबर्स है उसके, टोटल मेंबर्स हैं 616, और इनको क्या करना है, जो बैंड मेंबर्स है 32 बैंड मेंबर्स है, इनके पीछे मार्च करना है। तो हमें बतानी मैक्सिमम कितनी कॉलम होगी। तो द मैक्सिमम कॉलम इज नथिंग बट द HCF ऑफ 616 एंड 32। प्लीज टेल मी। हाँ जी, द मैक्सिमम कॉलम will be the HCF of 616 and 32। Is that okay बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो 616 को पहले आप 32 से डिवाइड करो, कितने में जाएगा भाई? यहाँ कितना बचेगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, 29 बचेगा ना? Yes. अब कितने में जाएगा ये? प्लीज टेल मी। 9 पे जाना चाहिए, देखो जरा। Yes, sir, 9 पे जाएगा। 288, तो कितना आया? प्लीज टेल मी। So 8. 8 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा डिवाइड हो गया। तो HCF कितना आया इसका? प्लीज टेल मी। सो HCF इज 8। सो यू कैन से दैट देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएंगे भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। इज दैट ओके? यानी कि इनको 616 मेंबर्स को 8 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर यू गेटिंग इट भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट बेटा इसमें? प्लीज टेल मी। हाँ जी, No, sir, no doubt. ओके। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपकी एनसीईआरटी का? यूजिंग यूक्लिड लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। ये मैंने शायद डिस्कस किया होगा आपके साथ। हाँ जी, नहीं किया तो दोबारा फिर देख लो भाई। हमने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई। नाउ क्या करें, ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो बाय यूक्लिड लेमा कुछ ऐसा आएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. R will be 0 1 2। ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर R को मैं 0 लेता हूं तो A आपका 3Q आता है, अगर R को 1 लेता हूं तो A आपका 3Q प्लस 1 आता है।
और अगर r को 2 लेता हूं तो a आपका 3q + 2 आता है। हमें क्या शो करना है बताएंगे जरा, व्हाट वी हैव टू शो, टू शो जो इसका स्क्वायर है वो आइदर इट इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड आइदर इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 3m + 1। तो नाउ लेट अस डू द केस बाय केस। व्हेन a इज 3q, this will imply a square is 9q square. Is that okay beta? Please tell me, can I write this as 3 into 3q square? Please tell me. हाँ जी बेटा, Yes, sir. which is equal to 3m, where my m is 3q square. Is that okay? तो इस केस में आ गया। और जब हमारा r 1 होगा तो a आपका 3q + 1 होगा, तो इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो कितना आएगा 9q स्क्वायर + 1 प्लस क्या आएगा बेटा 6q। प्लीज टेल मी। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3q स्क्वायर + 2q + 1 विच इज इक्वल टू अगेन 3m + 1 वेयर माई m इज क्लियर है भाई? हाँ जी। Yes, sir. Now again, when my r is 2, a is equal to 3q + 2, तो इसका भी स्क्वायर करो भाई, कितना आएगा +12q। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, Yes, sir. ओके। ये हमारे पास आया, तो कैन आई राइट दिस एज 9q स्क्वायर + 3 + 12q + 1। इस पूरे इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, again I can write this as 3m + 1 where m is 3q square + 1 + 4q. Is that okay भाई? Please tell me. Yes, sir. सर पर पूछा नहीं था ये प्रूफ करने के लिए 3 वाला और मतलब 3m ये मतलब आपने जो थर्ड वाला किया क्यों? सर 3m + 1 का बात नहीं, इसने लिख तो रखा है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। दोनों फॉर्म में है, दोनों बताने भाई। तुम्हारे पास कौन सी एनसीईआरटी है, कब की प्रिंट है भाई ये बताओ पहले। सर वो मैंने गलत पढ़ दिया। ओके, तो पूरा करना बेटे, ऐसे थोड़ी है कि हम उसको अधूरा छोड़ देंगे। अब अगला देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग यूक्लिड लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m + 1 और 9m + 8। इज दैट ओके? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहाँ क्यूब की बात कर रहे हैं, तो अगेन आई विल टेक लेट ए बी एनी इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3q + r, तो r कैन टेक वैल्यू 0, 1 and 2। अगेन यू विल टेक व्हेन r इज 0 देन a इज 3q। तो अब इसका क्यूब करिए भाई, कितना आएगा 27। ये आ जाएगा भाई? प्लीज टेल मी, कैन आई राइट दिस एज 9 into which is equal to 9m where m is equal to 3q²। Is that okay beta? Next, when r is equal to 1 then a is 3q + 1। इसका फिर क्यूबिंग कर लो, तो कितना आएगा इसका क्यूब भाई 27q + 1 प्लस
27 क्यू प्लस 9 क्यू। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पर। क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes. तो यार एक बात बताओ, ये सारे 27 में से साफ साफ आपको 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 तो कॉमन निकाल ही दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? सॉरी, क्यू आएगा। Again it become 9m plus 1, where m is that okay beta? Yes, sir. When r is equal to 2, then a क्या बनेगा? अब इसका भी क्यूबिंग कर दो यार। कितना आएगा भाई क्यूब? जरा खोल के बताओ मुझे। ए क्यूब आएगा तो 27 क्यूब आ जाएगा, क्यूब का क्यूब, प्लस 8 भी आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर भी आता है, तो 3a स्क्वायर भी 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर, 3ab स्क्वायर तो 36 क्यूब। इज दैट ओके भाई? Yes, sir. तो भाई अब जरा देखो, जरा ध्यान से, हमें क्या क्या दिखाना था। ये देखिएगा, 9m प्लस 9m प्लस 8 भी चाहिए, तो 8 को इंटैक्ट कर लो। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे? 9 कॉमन आ जाएगा भाई यहाँ से। हाँ जी, और यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 4q प्लस 8, इट बिकम 9m प्लस 8, वेयर m इज 3 क्यूब होगा। हाँ क्यूब होगा बेटा, क्यूब होगा, ठीक कह रहे हो। 6q स्क्वायर प्लस 4q हो गया बेटा। तो अब आपने क्या देखा कि किसी भी नंबर का जो क्यूब आ रहा है वो इन फॉर्म में आ रहा है, या तो 9m में आ रहा है या इस फॉर्म में आ रहा है। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं शायद डील कर चुका हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है Yes, sir. जैसे फर्स्ट क्लास में शायद मैंने कराया हो आप लोगों को। हाँ जी, Yes, sir. बताओ भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, एक शायद मैंने एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं किया है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है। डिस्कस किया है क्या एलसीएम का? चलो बता देते हैं, समझ लीजिएगा। एक एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशनशिप, वैसे तो यार तुम लोग वैसे भी जानते होगे, बड़ी ये कॉमन सेंस की बातें हैं, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार डिस्कस कर दूँ आपके साथ एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। समझिएगा, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए नंबर्स, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिएगा, और कुछ रिलेशनशिप एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए नंबर्स। एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई आपका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। प्लीज टेल मी। हाँ जी, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। तो देखिए क्या करते हैं, प्रोसेस समझ लीजिएगा क्या करते हैं, आराम से समझना। पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो। 90 का बनाऊंगा तो यार 15 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, यही बनना चाहिए भाई। इज दैट ओके?
Yes, sir. 144 का बनाऊंगा तो यानी कि 12 का स्क्वायर बन गया। 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इज दैट ओके बेटा? 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. अब सबसे पहले अगर मैं HCF निकालूंगा तो पहले इनके कॉमन फैक्टर देखो दोनों में। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर? इन दोनों में बताइए कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। 2 and 3, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब आपको क्या देखना है? इनकी लीस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। तो दोनों फैक्टर में देखिए 2 की लीस्ट पावर कितनी है बताइए मुझे भाई? 1। और 3 की लीस्ट पावर कितनी है भाई? प्लीज टेल मी। 2। तो जो आपका HCF आएगा वो आपका क्या आएगा? 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई? 18। क्लियर है भाई? Yes. ओके। एलसीएम के केस में आपको क्या करना है? आपको क्या लिख देना? प्राइम फैक्टर्स लिख देने इसके। कॉमन नहीं लिखने, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 एंड 144 क्या क्या आए थे भाई जरा बताना? 2, 3, 5 यही आए थे बेटा? प्लीज टेल मी। 2, 3, 5। अब आपको यहां इनका क्या देखना है एलसीएम के केस में? इनकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। बताओ जरा 2 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितनी है भाई? 4 है। और 3 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। और 5 की कितनी है? 1। तो जो एलसीएम आएगा आपका वो क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। कितना बनेगा भाई ये? 16 इंटू 9 इंटू 5। कितना आ रहा भाई? मल्टीप्लाई करिए। 80 इंटू 9 9 720। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस आता है, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं किसी नंबर का, मान लीजिए DHCF है ए एंड बी का, तो आप क्या कहते हैं? D विल डिवाइड बोथ ए एंड बी। प्लीज टेल मी बेटा, कहेंगे हम ऐसा? करेगा? जैसे आपने इस वाले केस Yes, में sir. अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता हूं, आराम से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ L इज द LCM ऑफ A एंड B, तो A एंड B में क्या रिलेशनशिप होगी? प्लीज टेल मी। दिस L क्या आएगा? L विल बी डिविजिबल बाय बोथ A एंड B। हाँ जी, आर यू गेटिंग इट? हाँ जी बेटा, कैन वी से लाइक दैट और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. जो एलसीएम आया है जो दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर से डिविजिबल होता है और एचसीएफ उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो ये बात एक तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब एक और चीज समझना, इंटरेस्टिंग चीज, आपने यहां पर एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला है ना? तो मुझे बताओ जरा, एचसीएफ का प्रोडक्ट एलसीएम के साथ करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड? करके देख लो यार। हमने एचसीएफ हमने क्या निकाला था? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। और एलसीएम क्या निकाला था? इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. You will find that it is turning out to be 2 raised to power 5, 3 raised to power 4 into 5 raised to power 1.
इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आपके नंबर्स क्या क्या थे? 90 एंड 144। प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो ये इसके बराबर आएगा। आर यू गेटिंग इट बेटा? Yes, sir. तो प्लीज ऑल्सो नोट डाउन दैट अगर यहाँ पे ये रिलेशनशिप मैंने निकाली है तो D इंटू एल इज इक्वल टू A इंटू बी। कैन बी राइट दिस वे? हाँ जी, प्लीज टेल मी बेटा। क्लियर है बेटा? क्या Yes, बेटा? sir. ओके, तो पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिलवा रहा हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। डन? हाँ जी, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और मैं चीज डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर का एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालेंगे? सपोज माय क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 and 192 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन यहां मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो तरीका क्या है? पहले किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए आप। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी, प्लीज टेल मी बेटा, बोलो भाई। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं करूंगा तो पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूं भाई। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनाया था हमने? 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। इज दैट ओके बेटा? Yes. और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा बताओ जरा? 180 का 30 इंटू 6 और ये 5 इंटू 6 स्क्वायर, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कैन आई राइट दिस वे बेटा? Yes, प्लीज, sir. क्लियर है? अब सिमिलरली आप 192 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए। क्या आएगा 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन भाई? बताओ जरा मुझे, बोलो भाई। हाँ जी, प्लीज टेल मी कितना बनेगा भाई? Can I write this as 96 into 2? So 43 into 2 square. एक मिनट बेटा, क्या? 43 into 2 square. नहीं, 43 तो क्यों बनेगा बेटा? 92 इंटू 6 बन गया। अब 96 क्या होता है? 16 इंटू 6 यही होता है। और 16 को आप कैसे, इसको कैसे लिख लोगे? 16 क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। इज दैट ओके? Yes, sir. क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. तो देखो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से एक स्ट्रोक में आपको एचसीएफ निकालना तो वही फंडा है आपका। सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर। बताओ कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है भाई? प्लीज टेल मी। ये आपका 144 है, ये आपका ये है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या नजर आ रहे हैं? 2 and 3। प्लीज टेल मी, तीनों में देखोगे। हाँ जी, प्लीज टेल मी बेटा। अब इनका क्या देखना है आपको? लीस्ट एक्सपोनेंट। 2 की लीस्ट पावर कितनी है? 2. और 3 की लीस्ट पावर कितनी है? 1।
तो इनका जो HCF आ जाएगा तीनों नंबर का, ये एक स्ट्रोक में निकल जाएगा यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, कितना आ गया 12। इज दैट? और अगर आप LCM निकालना चाहेंगे तो LCM, ये तो हमने HCF के लिए बता दा, तो LCM के लिए तो आपका वही फंडा है, यू विल राइट प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर लिख लोगे इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, 180 एंड 192 क्या क्या थे? आई थिंक इट इज 2, 3, 5, यही है ना बेटा? प्लीज टेल मी। Yes. यू विल राइट 2, 3 एंड 5, और यहां देखेंगे इनकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या आएगी भाई? 2 की तो 6 से साफ नजर आ रही है, और 3 की कितनी है? 2, और 5 की 1। प्लीज टेल मी। तो LCM इन नंबर्स का आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। यानी कि ये बन गया 64 इंटू 9 इंटू 5, कितना बन रहा है यार? मल्टीप्लाई करके बताओ जरा मुझे जल्दी से, प्लीज टेल मी। ये बन जाएगा 64 इंटू 45, कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई करके जरा बताइए जल्दी से। 64 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना आ रहा है? 2880। तो आई होप ये क्लियर हुआ फंडा भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो आप इसमें तो ये 3, 4 जितने का भी हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप निकाल सकते हैं सबका। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। ये बात क्लियर हुई? और अगर आप लॉन्ग डिवीजन से HCF निकाल रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? अगर मान लीजिए 3 नंबर्स का निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन से, आप क्या करेंगे? पहले A और B का आपने HCF निकाल लीजिए, मान लीजिए D आ गया, फिर आप D और C का HCF निकाल लेंगे, मान लीजिए वो आया E, तो ये जो E आएगा वो फाइनल HCF आएगा। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है? तो मर्जी आपकी है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एक स्ट्रोक में करें या लॉन्ग डिवीजन से उसको पार्ट्स में करें। क्लियर है भाई ये वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. तो अब आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2। यार पहले क्वेश्चन में सबके प्राइम फैक्टर लिखने हैं, लिख पाओगे भाई सबके? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. यार मुझे तो जहां तक लग रहा है कि सारे क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे आराम से, बताओ जरा भाई। इजी है ना? तो मैं वही सोच रहा हूँ एक बार इसको कर लो यार, क्योंकि मैं कराऊंगा या आप करोगे, बात एक ही है। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमारे नॉर्मल क्लास में खत्म हो चुके हैं। Yes, sir. ठीक है ना? एक बार मैं ये चाहूंगा ट्राई कर लो, और क्या एक काम कर लो फॉर सेक ऑफ रिवीजन, कल मैं आपका एक नंबर्स का ही ले लूँ टेस्ट, और अगले हफ्ते वो हो जाएगा खाली नंबर्स वाले चैप्टर का, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। बोलो भाई। हाँ जी। Yes, sir. तो और मैं चलो आपको एक और चीज वो कर देता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया उन्हीं में से रेप्लिका दूंगा क्वेश्चंस और NCERT।